शर्मीन अवैध चुनाएं, सोशल वर्कर या मौका परस्त खातून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू एम्पायर चैनल के नाज़रीन सामीन, मादियत परस्ती के इस दौर में हर तरफ माल दौलत जमा करने की हवस बढ़ती जा रही है। दौलत के पुजारियों ने रकम बटोरने को ही अपना क़िबला और काबा करार दिया है, चाहे इसकी खातिर कुछ भी करना पड़े। जिल्लत की इस नापाक नदी से हाथ धोने वालों में पाकिस्तानी भी किसी से पीछे नहीं। आमतौर पर देखने में आता है कि यूरोपीय ममालिक में पनाह लेने के लिए अपने ही मुल्क को बदनाम किया जाता है, अपने मुल्क के बासियों की खूबियों को नजरअंदाज करके उनकी बुराइयों को आम किया जाता है। सोशल मीडिया पर कोई भी बदनामी का बाइस फेल मिनटों में वायरल हो जाता है। मुस्तजाद ये कि चंद पैसों की खातिर झूठे ड्रामे भी रचाए जाते हैं। इन मुख्तलिफ तरीक़े वारदात से ये नंगे वतन लोग पैसा तो कमा लेते हैं और झूठी शोहरत के मालिक भी बन जाते हैं, लेकिन उनके फेल की वजह से पूरे मुल्क की जो जग हसाई होती है उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं होती। इन मौका परस्त अफराद में से एक खातून शर्मीन उबैद चुनाए भी हैं, जिनका वतीरा भी यही है। शर्मीन उबैद चुनाए ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना मकाम पैदा करने के लिए ऐसे मौज़ूआत पर कलम उठाया जो एक अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। शर्मीन ने सस्ती शोहरत के हुसूल के लिए चंद वाक़यात को पूरी पाकिस्तानी कौम की मजमूई ज़हानत का आगाज करार दिया। हालांकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तकरीबन 23 करोड़ आबादी में कोई इक्का दुक्का वाक़या पेश आना पूरी कौम की तर्जुमानी नहीं करता। किस मुल्क में ऐसे वाक़यात नहीं होते जो बुनियादी हुकूक के सरासर मनाफी होते हैं, लेकिन ना तो उस मुल्क के राइटर ऐसे मसाइल को इस अंदाज में पेश करते हैं जिससे मुल्क की बदनामी होती है, और ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर किसी ऐसी तहरीर की हिमायत करते हैं। हमारे मुल्क में इज्जत के नाम पर कत्ल हुए हैं, इसका कोई भी इंकार नहीं करता। औरतों पर तेजाब फेंकने के वाक़यात हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं। औरतों पर पाबंदियां हैं, लेकिन ऐसी नहीं कि जिनको जुल्म से ताबीर किया जा सके। औरत पर अगर घर से निकलने पर पाबंदी है तो मर्द पर भी लाजिम है कि चार दीवारी के अंदर औरत की जरूरियात पूरी करे। अगर औरत को पर्दा कराया जाता है तो अक्सर औरतें खुद सख्ती से पर्दा करती हैं और इसका फायदा भी है। लेकिन शर्मीन ने अपनी हर फिल्म में ऐसा ही मुतनाज़ मौजू चुना। होम 1947 फिल्म में हिजरत करने वाले लोगों और उनके साथ की गई ज्यादती के मौजू पर बनाई गई फिल्म है, जिसका मकसद ये जाहिर करना है कि पाक व हिंद के दोनों अतराफ के लोग इंतहाई जालिम और दरिंदा सिफ्त हैं। फ्रीडम फाइटर ऐसी 3 औरतों की जिंदगी के गिर्द घूमती कहानी है जो पाकिस्तानी माशरे में रहने को कैद से ताबीर करती हैं और इस घुटन भरे माशरे की जंजीरें तोड़ने की कोशिश करती हैं। इनमें से एक देहाती औरत ने जो छोटी उम्र में ब्याह दी जाती है, दूसरी पुलिस कांस्टेबल और तीसरी घरेलू मजदूर कार औरत। उन्होंने कई फिल्में बनाई हैं जिनमें सबका मौजू सिनफी तकावुत यानी मर्दों की इजारादारी और औरतों की मजलूमियत पर रोना रोया गया है। कहानी से ये बात सामने आती है कि हुकूमती मशीनरी भी मर्दों की पुश्त पर खड़ी है। शर्मीन की 2 फिल्में जिन पर उन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया, इनमें यही रोना रोया गया है। एक अ गर्ल इन द रिवर को 2012 में ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया और दूसरी सेविंग फेस को 2016 में ऑस्कर दिया गया। इसके अलावा फंडामेंटल जेंडर जस्टिस नो एक्सपेंशन को डे टाइम एमी अवार्ड के लिए नामजद किया गया। अ गर्ल इन द रिवर फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे गैरत के नाम पर उसके वालिद और चचा ने कत्ल करके दरिया में फेंक दिया। कातिलों पर मुकदमा चला लेकिन दोनों बरी हो गए। जाहिर सी बात है कि इस फिल्म का मकसद पूरे पाकिस्तानी माशरे को बदनाम करना है। दूसरी ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म सेविंग फेस रुखसाना नामी एक लड़की की जिंदगी पर बनी कहानी है जिसके चेहरे को तेजाब से जला दिया गया था। इन फिल्मों में शर्मीन ने लाखों डॉलर कमाए। रुखसाना नामी इस लड़की ने बाद में इल्जाम लगाया कि शर्मीन ने उसे फिल्म की कमाई में हिस्सा देने का वादा किया था और उसे घर बनाकर देने की ऑफर भी की थी, लेकिन शर्मीन बाद में मुकर गई और उस लड़की की किसी किस्म की कोई मदद न की गई। नाज़रीन, शर्मीन की फिल्मी जिंदगी और अमली जिंदगी में खुला तजाद है। वो पैसा कमाने की खातिर दूसरों की इज्जत उछालती फिरती है, लेकिन खुद उससे इतना भी न हो सका कि एक तेजाब से जली हुई गरीब औरत की मदद कर सके, हालांकि उसने इमदाद का वादा किया था। शर्मीन के इस दोगले किरदार से यही साबित होता है कि वो मुल्क दुश्मन खातून है। वो सिर्फ रकम बटोरना जानती है और झूठी शोहरत की कायल है। उर्दू एम्पायर चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए उर्दू एम्पायर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइए। खुदा हाफिज।